वेल जनाब, फ़ाइनली लाहौर का मौसम आज बिल्कुल क्लियर है और लकीली वीकेंड भी है। तो दोनों चीज़ें हमें फ़ेवर कर रही हैं, तो आज बनाते हैं एक व्लॉग। तो आज का प्लान ये है कि अभी हम निकल रहे हैं अंदरून लाहौर वाली साइड पे, क्योंकि लाहौर आए और अंदरून लाहौर ना गए तो लाहौर आए क्यों। अभी 12 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, एज़ यू कैन सी। बाकी बॉयज़ रेडी हो रहे हैं, तो ये लोग रेडी हो जाएँ। उसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में अगर हमें कोई टिपिकल भज्जे के पाए जो लाहौरी नाश्ता होता है वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट होगा। इनकेस अगर नहीं मिलता तो उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करके शाही किला और बादशाही मस्जिद, ये दो स्पॉट्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं, और ये दो स्पॉट्स हम लोग इजीली कवर कर लेंगे। लेकिन असल जो सीन है वो नाश्ते का है। नाश्ते का आज काफ़ी मूड है, लेकिन अब पता नहीं इस टाइम नाश्ता मिलेगा कि नहीं। लेकिन सुना ही है कि लाहौर में आपको सुबह देर तक भी नाश्ता मिल जाता है, तो अभी जाके चेक करते हैं। तो बस फिर निकलते हैं और अपनी राइड करते हैं स्टार्ट। वेल जनाब, सबसे पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ, ताकि जो हमारा सफ़र है वो खैरियत से गुज़र जाए। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वापडा टाउन राउंड अबाउट की तरफ जाने के लिए मेन रोड वो थी, लेकिन पता नहीं इसमें क्या इशू था। रोड भी बिल्कुल ठीक थी और सिर्फ 2 दिन में इन्होंने पूरी रोड तोड़ दी है। अभी ये लिंक रोड है, यहाँ से जाना पड़ता है। ये रोड उन्होंने अब तोड़ी क्यों है ये पता नहीं है। या तो कोई पाइपलाइन बिछा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड की कंडीशन तो बिल्कुल ठीक थी। अब ये बनेगी तो पता चलेगा कि इसकी रीज़न क्या थी। लेकिन काम इस रोड पे काफ़ी स्पीड में चल रहा है। वापडा टाउन राउंड अबाउट में अभी क्रॉस कर रहा हूँ, और हम लोगों ने जहाँ भी जाना होता है, ये जो यूसीपी वाली रोड है इसी से गुजर के हमें हर जगह जाना पड़ता है, क्योंकि जिस साइड पर हम लोग स्टे कर रहे हैं सब रास्ते यूसीपी वाली रोड से ही निकलते हैं। लाहौर का मौसम बड़े मज़े का है। मतलब जब सर्दी होती है तो एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होती है, और इतनी फॉग होती है कि आपको कुछ नज़र नहीं आता। और जब शाइनी होता है तो बिल्कुल सूरज क्लियर है, और अभी तो बिल्कुल सर्दी भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक डेनिम पहनी हुई है और इसी में राइड कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा यूसीपी चौक। यहाँ से हम होंगे राइट, और फिर आगे कलमा चौक वाली साइड से होके जाएंगे। लाहौर में राइड करना इज़ नॉट दैट इजी। पहले 1-2 दिन तो मुझे भी काफ़ी ध्यान से राइड करनी पड़ती थी, लेकिन अब इजी सीन है। रात के टाइम इस रोड पे काफ़ी रौनक होती है। इस टाइम तो ये रोड बिल्कुल डेड लग रही है, लेकिन इस पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और कवाली नाइट्स के भी काफ़ी सेटअप है यहाँ पे, तो इसलिए ये रोड रात के टाइम बहुत रौनक होती है यहाँ पे। अभी जो टाइम हो रहा है, भज्जे के पाए पता नहीं हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम पुरानी फूड स्ट्रीट वाली साइड पे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लाहौर में आपको फुल एक्टिव होकर राइड करनी पड़ती है, लेकिन इन केस अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो लोग यहाँ के अच्छे हैं, इतना माइंड नहीं करते। 2-3 दिन पहले हम लोग रात को बैरिया जा रहे थे, तो एक 70 वाले ने होंडा सिटी का बम्पर तोड़ दिया बैक साइड से, लेकिन फिर भी गाड़ी वाले ने उससे कुछ नहीं कहा। मतलब लोग यहाँ के ठीक हैं, और जितनी यहाँ पे ट्रैफिक है ये तो कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे। अंदरून लाहौर हम लोग पहुँच गए हैं और अभी किले वाली साइड पे हैं। और यार लाहौर की जो ओरिजिनल वाइब्स हैं वो अब आनी स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि असल लाहौर ये है। जहाँ पे मेरा स्टे है वो वापडा टाउन है, और वो तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस्लामाबाद है। तो जो असल लाहौर का मज़ा है वो आपको इधर अंदरून आके ही आप फील कर सकते हैं। अभी पुरानी फूड स्ट्रीट के बिल्कुल करीब ही हैं हम लोग। सबसे पहले चेकआउट करेंगे भज्जे की दुकान पे। अगर वहाँ पे नाश्ते का सीन हुआ तो ओके है, वरना फिर कोई और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी खाने के लिए। लास्ट टाइम मैं हवेली रेस्टोरेंट आया था, और वो भी इसी साइड पे पुरानी फूड स्ट्रीट में, और यार कमाल की जगह है वो। यार हवेली के खाने का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, लेकिन जो उनके पास व्यू है ना, पूरी बादशाही मस्जिद वहाँ से नज़र आती है, और सारे पैसे उस व्यू के हैं। फाइनली भज्जे के पाए वाली शॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ये पुरानी फूड स्ट्रीट के बिल्कुल साथ ही है। यहाँ पे तो 3 शॉप्स हैं, लेकिन जो ओरिजिनल शॉप है वो ये सामने है। इस पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है
एक शॉप वो उस साइड पे भी है पीछे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल इनकी शॉप है वो एक ही है। नाम तो इनका बहुत सुना है, अभी अंदर जाके देखते हैं कि जितना नाम है उतनी क्वालिटी भी है या नहीं। मोहन यार टेस्ट कैसा है? परफेक्ट, मतलब जितनी इसकी हाइप है वर्थ इट है या नहीं? वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। बढ़िया, अच्छा टेस्ट है। यार पहली बात तो ये है कि पाए कभी भी सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं खाए जा सकते। पाए खाने के लिए आपको फुल देसी तरीके से ही खाने पड़ते हैं। और दूसरी बात यार जो भी नुमान ने मुझे बताई है, पाए खा के पाए को चेक करने का टेस्ट होता है। अगर आपके हाथ चिपक रहे हैं तो मतलब पाए ठीक है, लेकिन ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन चीज़ अच्छी थी। क्यों नुमान? टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन चिपकना टेस्ट फेल कर चुका है खजा सिरी पाए। हाँ, क्योंकि हाथ हमारे ऐसा चिपक नहीं रहे, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी मुझे तो ठीक लगी है। बाकी ये है कि जो इनकी हाफ़ थी वो आई गेस 900 की हाफ थी और 1800 की फुल थी, लेकिन 900 दो बंदों के लिए इनफ थी। बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है यार। अगर आप इधर आते हैं तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, आप ट्राई कर सकते हैं। यार हमें जितनी भी सर्विंग थी वो सकलैन भाई ने की है। अभी इनसे बात हुई है, यहाँ के काफ़ी पुराने यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी यही बताएंगे कि जो खजा पाया बेसिकली वो कब बना है और इसकी सारी स्टोरी क्या है। सर ये पाकिस्तान बनने के बाद पहले, पाकिस्तान से पहले बनी थी। 80 साल इस दुकान को भी जनाब अलहमदिल्ला फजलदीन साहब ने ये दुकान शुरू की थी। उसका नाम असल फजलदीन था, लेकिन और खजा उनकी अब ये तीसरी नस्ल चला रही है, पोते चला रहे हैं अलहमदिल्ला। आपने टेस्ट किया, कैसा नज़ारा है? नहीं यार, नो डाउट चीज़ वाकई बहुत अच्छी थी, कमाल की थी और मज़ा आया यार खा के। फिर इंशाल्लाह हो सकता है दोबारा भी आएंगे तो चक्कर लगाएंगे। ठीक है सकलैन भाई, थैंक यू सो मच। खज्जे के पाए खाने के बाद तो बिल्कुल इस टाइम जो है ना नींद आ रही है। इतना भी शुक्र है हम लोगों ने लस्सी नहीं पी। अगर लस्सी पी लेते फिर तो सीन जो है फुल टाइट हो जाना था। अभी आए हैं बेसिकली किले वाली साइड पे, और जो किले की एंट्रेंस है और मीनार पाकिस्तान की वो सेम एंट्रेंस है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मीनार पाकिस्तान, किला और बादशाही मस्जिद, ये तीनों स्पॉट्स आप साथ ही कवर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मीनार पाकिस्तान में आए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे किले। लेकिन जो सारा मेन सीन है वो किले में होगा। मीनार पाकिस्तान की बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि 23 मार्च को यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, उसकी याद में जो है ये मीनार पाकिस्तान बनाया गया। इसमें लिफ्ट भी है, लेकिन यह है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऊपर जाके ख़ुदकुशी कर लेते थे, इसलिए उन्होंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया और अब आप मीनार तक नहीं जा सकते। ये सारी फेंसिंग कर दी है, इसके बाहर ही आप रहते हैं। इसकी बैक साइड पे मैंने सुना है कोई एक पोइट नाम का रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़बरदस्त है। अगर टाइम मिला तो वो भी विज़िट करेंगे, लेकिन आज तो मुझे मुश्किल लग रहा है। मीनार पाकिस्तान में ऐसा कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, ये बस एक पार्क है और बीच में उसके मीनार है। तो भी चलते हैं किले वाली साइड पे, और किले में काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने वाली हैं। मीनार पाकिस्तान की बिल्कुल बैक साइड पे ही ये हफीज़ जलंधरी साहब का मज़ार है। और हफीज़ जलंधरी इसलिए फ़ेमस थे क्योंकि बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो हफीज़ जलंधरी साहब ने ही लिखा हुआ है। ये इनका मज़ार है और इनकी जो वफ़ात और जो पैदाइश का सन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
शाही किले में एंट्री हो रही है। और यार लास्ट टाइम जब मैं आया तो मुझे याद है 7 या 8 साल पुरानी बात है, लेकिन स्टिल अभी भी वही वाइब्स हैं जो लास्ट टाइम थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। अभी इस टाइम मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बेसिकली दीवाने आम है। और दीवाने आम आप कह सकते हैं कि जब बच्चा ने किसी के साथ बात करनी थी या फिर कोई वो पूरी मजलिस वो लोग कहीं पे करते थे तो ये वो जगह जहाँ पे सारी मजालिस करते थे अपने, जहाँ पे लोग इनके पास आते थे और ये उनकी बातें सुनते थे और उनके मसाइल हल करते थे। तो ये बेसिकली सारा दीवाने आम है। पहले यहाँ पे ऊपर अंदर भी जाना देते थे, लेकिन अभी जो अंदर वाली एंट्री है वो इन्होंने बंद की हुई है। तो बस अभी इसी पोर्शन में आप लोग घूम सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। जहाँ नारकुली को दीवारों में ज़िंदा चलवाया गया और यहाँ पर दीवाने हाथ है, दीवाने लाहौर के टूर पे जो हमारा गाइड है वो नुमान है, क्योंकि लाहौर की सारी जगह इसने मैं दिखाई हैं। ये बेसिकली लाहौर में काफ़ी टाइम रहा हुआ है तो इसको काफ़ी सारी जगहों का आइडिया है। तो लाहौर में हम जहाँ भी जाते हैं यही हमें लेके जाता है और अभी तक तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे लेके गया है। तो नुमान किले के बारे में तुझे आइडिया है थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में? किले की सारी हिस्ट्री का मुझे अंदाज़ा है और मैं चौथी पाँचवीं बार यहाँ विज़िट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा एरिया दिखाऊंगा, म्यूज़ियम भी दिखाऊंगा और 1-2 गारें हैं और सुरंगें हैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। यार मैं लास्ट टाइम जब आया था 6 या 7 साल पहले मैंने विज़िट किया था किले का, तो अभी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत भूल गई हैं। तो आज टूर करेंगे दोबारा, वो सारी चीज़ें जो हैं फ्रेश हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए आइए मेरे साथ, करें स्टार्ट टूर पे। आज नुमान ये कौन सी जगह है? ये मुगल गैलरी है, यहाँ हाथी के दांत का ताज बना हुआ है और बड़ी स्पेशल जगह है। अच्छा, अकबरी वहाँ में हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं। नीचे लाइटिंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो जितना कवर कर सका उतना मैं आपको कवर करके दिखा दूँगा। नहीं यहाँ पे नहीं जा सकते। नहीं, यहाँ पे वो एरिया नो एरिया लेट के जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता वैसे कहाँ पे जाते हैं? अच्छा, इस साइड से पानी आता है? पानी जो ना ऊपर आता है इसके नीचे वो होल होता है। ये ना इसके होल के जरिए वो होल करता था, इधर पानी आता। अच्छा, ये किस लिए? अच्छा, लाइट के लिए, पानी को वेस्ट करने का तरीका ये है। हाँ जी भाई जी, क्या प्लान है अब? अब नेक्स्ट इसके नीचे बेसमेंट में जाएंगे, जहाँ पे ये जो पूरा खड़क सिंह का दरबार है उस साइड पे, और ये दौलत खाना है, और ये जहाँ खड़े हैं दीवाने ख़ास है। बिल्कुल इसके नीचे बेसमेंट है। ये पूरा एरिया जहांगीर का अहाता के लाता है, पता नहीं उसको जहांगीर का अहाता। जहांगीर का अहाता, उसका जो बेसमेंट है ना, इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली यही कंस्ट्रक्शन सारी बेसमेंट में नीचे है। तो अभी हम उधर जाते हैं, देखते हैं। बेसिकली सीन ये है कि इसकी बेसमेंट के अंदर नीचे कुछ तहखाने बने हुए हैं जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। तो अभी हमने भाई से परमिशन ली है, ये हमें नीचे का टूर देंगे। और ये चीज़ स्पेशल है क्योंकि ये मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखी।
और हो सकता है ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें आप लोग नीचे वाला भी सारा सीन देखेंगे शाही किले का। वो देखें आप सराहत, वहाँ से पानी आता था इसमें, यहाँ से आगे अंदर जाता था। मतलब ये उनका कोई हाँ जी, तालाब टाइप चीज़ है या कोई शाही हमाम है? ओके, शाही जकूज़ी, यस। ये इसकी एंट्रेंस है रॉयल बाथ की। चढ़ के देखेंगे सामने। गुड यार। अभी हम शीश महल वाली साइड पे जा रहे हैं। ये बेसिकली जो सारा रास्ता है ये उन्होंने बनाया था, यहाँ से हाथी गुजरते थे। अगर आप ये एक स्टेप भी देखें तो ये इतना चौड़ा चौड़ा जो एक स्टेप है ये इसीलिए कि जो बादशाह थे वो हाथियों के ऊपर यहाँ से ऊपर आते थे और यहाँ से हाथी पे बैठ के जाते थे। तो ये जो पूरा एरिया है ये उन्होंने हाथियों के लिए बनाया था। रमान, व्हाट इज़ दिस प्लेस? फीमेल मॉस्क थी, ये जनाना मस्जिद इसको कहते हैं। प्रॉपर एरिया ही आप देखें, हर एक तो ये बेसिकली जितनी भी रॉयल फीमेल्स थी वो सारी यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ती थी। ये उनकी मस्जिद वाला एरिया है। ये दीवाने ख़ास है, यहाँ से प्रॉपर पूरे लाहौर का व्यू आता है। और यहाँ पे जो बादशाह सलामत के ख़ास मेहमान होते थे वो यहाँ आके ठहर के और जो प्रॉपर व्यू एक वगैरह लेते थे वो यहाँ पे खड़े होकर लिया जाता। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था वो दीवाने आम था और ये दीवाने ख़ास है। रणवीर भाई थक गए हैं? थक गए हैं? नहीं यार, एंजॉय कर रहे हैं यार। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। नहीं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर। रेस्ट इशू आए ब्रो, यो ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो मज़ो आयो। ये बेसिकली यहाँ का मेन म्यूज़ियम है जिसमें यहाँ की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस टाइम पे यूज़ होने वाली गन्स, बॉम्ब्स, डैगर्स और इवन जो महाराजा रंजीत सिंह था उसका यहाँ पे घोड़ा भी है जो बिल्कुल रियल है और इन्होंने उसको केमिकल्स लगा के प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ का जो है वो मेन म्यूज़ियम है। शाही किला ऑलमोस्ट सारा देख लिया और यार काफ़ी मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम के बाद दोबारा देखा है। तो वो जो चीज़ें थी जैसी वाइब्स पहले थी बिल्कुल सेम वाइब्स हैं, ना ये इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो लास्ट टाइम मैंने जैसा देखा था एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसा ही था। तो काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। बस अभी शाम का टाइम भी हो रहा है और अब हम वापस निकलेंगे। किले से हम बस अब एग्ज़िट कर रहे हैं और शाही मस्जिद वाली साइड पे जा रहे हैं। अब शाम का टाइम है तो लाइट में अगर शाही मस्जिद भी कवर होगी तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ जाते जाते तक शाम हो जाएगी। तो अभी हम जिस एरिया में थे ये सारा अहाता है जहांगीरिया है। ये आप देखें, ज़रूर वो कैमरा दिखाएं। और यहाँ पे जो मेहमान आते होते थे नॉर्मली जो गेस्ट के लिए स्टे था ये इधर ऊपर ही एरिया में स्टे था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्पेशल गेस्ट एरिया होता था जो गर्मियों में होता था ताकि मेहमान नीचे ठंड में रहें। आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा नीचे बेसमेंट में एरिया गेस्ट के लिए स्पेशली बना हुआ था। ये मेरे ख्याल में कोई स्पेशल गेस्ट रूम है। जी जी, स्पेशल गेस्ट रूम है गर्मियों में। यहाँ से हम नीचे जाते हैं और तय खाने हैं प्रॉपर नीचे बने हुए हैं। अभी मैं आपको नीचे भी लेके जाऊँगा, इसके लिए मैं स्पेशल परमिशन चाहिए होती है जो कि नॉर्मली हर आम बंदे को नहीं मिलती। तो नुमान ने बेसिकली परमिशन ले ली है तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे इसकी बेसमेंट में भी विज़िट करेंगे। पुराने ज़माने में जितने भी इनके मेहमान आते थे सर्दियों के मौसम में वो इधर नीचे ठहरते होते थे। ऊपर दीवाने ख़ास गर्मियों के लिए बना हुआ और नीचे सर्दियों के लिए बना हुआ।
ये सारा और यहाँ पे इस टाइम पे वाकई एक स्पेशल किस्म की सर्दी है यार। लाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसिकली ये गेस्ट रूम्स थे उनके। से कंध की थी सारी। ये गेस्ट रूम्स है ना? हाँ जी, ये सारे गेस्ट रूम। यहाँ पे डबल मैट्रेस बेड लगा होता था, स्प्रिंग मैट्रेस पे बादशाह सलामत सोते थे। ये जो एरिया है सारा किसी को भी अलाउड नहीं है, नॉर्मल आवाम को ही अलाउड नहीं है। ये स्पेशल परमिशन हम लोगों ने लिया, ये स्पेशल एरिया है, यहाँ पे आम बंदा अलाउड नहीं है। नहीं, ये जगह वाकई काफ़ी यार फैसिनेट कर रही है। इस एरिया में लाइट्स नहीं है, पहले दिए का निज़ाम होता था। यहाँ पे दिए, ये साइडों पे आप लोग ये जगह देख रहे हैं, ये सारी दियों के लिए एलोकेटेड है। यहाँ पे दिए रखते थे और प्रॉपर लाइटिंग होती थी मेहमानों के लिए। ये बेसिकली रॉयल किचन है और शाही खाना जितना भी था वो सारा यहाँ पे ही बनता था। जो इसका सेन है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी साइड्स पे ही है कि इन्होंने यहाँ पे सारे शीशे के डोर्स बनाए हैं और ये सारे बंद किए हुए हैं। अंदर हमने चेक किया, अंदर सिर्फ पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, ऐसा और कोई चीज़ नहीं। अभी प्लान ये है कि मैं जो मेन गेट है शाही किले का वहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे बैग ले लिया था। अभी वहाँ से बैग पिक करेंगे क्योंकि शाही किला बंद होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग बादशाही मस्जिद आएंगे। बैग मैंने अपना पिक कर लिया है, लेकिन इशू ये है कि अब किले की एंट्रेंस हो गई है बंद, तो अभी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। और वो बॉयज़ मेरे आ रहे हैं, अभी उनको कॉल की है, वो इधर आते हैं तो फिर हम लोग आगे शाही मस्जिद जाते हैं। यार बादशाही मस्जिद का जो मेन दरवाज़ा है वो इतना खूबसूरत है, मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। बादशाही मस्जिद हम लोग एंटर हो रहे हैं और यार जो इसका मेन गेट है इतना खूबसूरत है, यहाँ की पूरी सिमेट्री बहुत ही कमाल है। बस अभी यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे बादशाही मस्जिद, और ब्लॉग को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड बादशाही मस्जिद के कुछ शॉट्स मैं आपको अंदर से दिखा दूँगा और उसके बाद फिर हम लोग वापस निकलेंगे।